साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे तुम इनकी टोपी से चेहरे पहुंच रहे हो, अपनी टोपी से क्यों नहीं पहुंचते हो? अच्छा तुम्हारी टोपी गंदी हो जाएगी, उनकी टोपी साफ हो। अरे कुर्सी ना। साहब हाँ तो बालिके कैसे जेल में आना हुआ? साहब आप ये जानना चाहते हो कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? साहब मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपकी जेल में राजेश नाम का कोई मुलजिम बंद है साहब। हाय हाय हाय, चुप रह। वो हमसे पूछ रही है तुमसे पूछ रही है? हाँ तो चुप रह। हाय साहब हमारी उनसे मुलाकात करा दीजिए। ये सुमन आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलेगी साहब। देश परेशान, नेता से बाप परेशान, बेटा से हम भोसड़ी के तुमसे परेशान हैं। अरे वो बात हमसे कर रही है। तुम यहाँ के कौन हो? और हम कानिस्टेबल तेरी माई को चोदे। हम यहाँ के मुंशी है, बातचीत हम करेंगे। मुंशी आई भोसड़ी बोझ रहे हो? हाँ मुलाकात करोगी? जी साहब। आदत से सुधरोगे नहीं भोसड़ी के, वहीं पर चुपचाप बैठे मिलना। तो फिर इसमें हमारा फायदा क्या होगा? तुमका एक गठरी भूसा मिल जाए। हम गैया भैंसिया हैं। अभी 1,05,000 की गैया लाए हैं आए, और वो गैया 15 लीटर दूध दे रही साहब। एक कमरा भूसा लगा हुआ है भोसड़ी के। हैं? साहब आपके कहने का मैं मतलब नहीं समझ पाई। आप क्या कहना चाहते हो? नहीं जान पाई हो? नहीं साहब। समझने की कोशिश करो। साहब आप ही बता दीजिए ना। हमारे कहने का मकसद है पुलिस रंडी किसकी? पैसे दो। भोसड़ी के ऐसा कान में गूंज देते हो, यही बात हम कहने जा रहे थे। और बीच में कौवे के तरीके से काव कर देते हो भोसड़ी। हमारे कहने का मतलब है 100 रुपए मिनट पड़ेंगे। 1 मिनट के 100 रुपए? साहब बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर लो। 10 मिनट के 1,000, 15 मिनट के 1,500। चुप रहो। 20 मिनट के 20 मिनट के 2,000 रुपए। 2,000। अरे इतना तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ कि 1 मिनट के अगर 100 रुपए हुए तो 20 मिनट के 2,000 रुपए भाई। पढ़ी लिखी हो? और नहीं तो क्या? तो 554 कर रुपया है। भोसड़ी के यहाँ पे हिसाब किताब जोड़ने के लिए बुलाए हो। 100 रुपए मिनट पड़ेंगे। साहब कुछ कम कर लो अरे साहब। हाथ मत जोड़ो, हम लोगों को अपना आदमी समझो। आदमी भोसड़ी, हट 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 हट। कम नहीं होंगे। अगर ऐसी बात है तो हमारे भैया ने हमें 500 रुपए कॉलेज की फीस जमा करने के लिए दिए थे। ये 500 रुपए आप ले लीजिए और 5 मिनट राजेश से मुलाकात कर ले दीजिए। 6 मिनट अगर जो हो गए नहीं तो 100 रुपये और पड़ेंगे। नहीं साहब आपने पहले ही बता दिया कि 1 मिनट के 100 रुपए लेंगे तो 6 मिनट कैसे हो जाएंगे? क्या बात है सूरदास? पैसा पर इस दौरे जैसे मुर्गी खखार पर दौड़ा दे। भोसड़ी के पैसे पे कौन नहीं दौड़ता? सब दौड़ते हैं मगर कुछ लालची आदमी नहीं दौड़ते साहब। एक जुगाड़ बहुत बढ़िया। लौड़िया ना जोड़ी पाओ ऐसे 200 तुम ले लो और 200 भालू को दे दो। भालू नहीं भल्लू। भल्लू हाँ भल्लू। 100 रुपया हमका लो। तुम क्या करोगे? 5 झल्ली मिली है, 5 झल्ली। दिल्ली यहाँ कोई कूड़ा उड़ा भरना है भोसड़ी के? वही झल्ली नहीं। हाँ 5 किलो मिठाई लाओ जो ईमान निकलत। टुप 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 की बरसात होती है रे। अरे कच्चे दारू की बात कर। भोसड़ी के हम कच्ची शराब पीने वाले हैं। साहब बड़ी बड़ी ना करो यार। पावत लॉकडाउन कच्चे नहीं रहो। लॉकडाउन में तो भूखे मरते थे, खाना तुम दे जाते थे। भोसड़ी के आप 5 मिनट ऐसे ही ले लोगे तो मैं बात क्या मुलाकात क्या करूंगी? जब यहाँ से जाऊंगा तब मिनट चालू होंगे तुम्हारे। थैंक यू साहब। समझ गई हो? हाँ। और 6 मिनट बात करोगी तो 100 रुपये और पड़ेंगे। मैं जानती हूँ साहब, मैं 5 ही मिनट बात करूंगी। भल्लू हवलदार चलो चलते हैं। ठेके पे एक जम के क्वार्टर पियेंगे और उसके बाद में मुर्गा फ्राई कराएंगे। क्वार्टर पी के मुर्गा खाकर तब शंकर जी की पूजा करके तब आएंगे। वाह मेरे
देश के सिपाही पहले मुर्गा खाएंगे फिर शंकर जी की पूजा करेंगे। राजेश, राजेश, वाह राजेश वाह। अरे तुम्हारी बॉम्बे जाने की वकालत की ट्रेनिंग सुनकर अरे मैं कितना खुश थी। अपने सखी सहेलियों से यही बताती घूमती थी कि हमारे राजेश एक काबिल वकील बनने के लिए बॉम्बे गए हुए हैं, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वही राजेश के हाथ दूसरों के खून से सने हुए हैं। और मैं तो ये जानती थी कि हमारा राजेश दूसरों के लिए अपना खून बहा देता था, पर मैं ये नहीं जानती थी कि वही राजेश दूसरों का खून पानी की तरीके से बहा देता है। आज मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने कभी तुमसे प्यार की थी राजेश। आखिर ऐसा कौन सा मुसीबत भरा पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा जो तुम्हें हाथों में हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ा? तुम्हारे जो दिल में आया सो कह दिया, लेकिन राजेश से पूछा होता कि तेरे साथ में क्या से क्या नहीं हुआ। आखिर वही तो जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसा कौन सा वो काम पड़ गया जो तुम्हें खून करना पड़ा? सुमन, मैं अपने घर से भैया भाभी से मिलकर वकालत पढ़ने के लिए मैं बॉम्बे जा रहा था। हाँ, हमें ये तो मालूम था कि तुम बॉम्बे गए हुए हो। लेकिन जिस वक्त मैं शांति नगर स्टेशन पहुंचा, हाँ हाँ, न जाने कहां से हमारी बैग में चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, विदेशी हथियार रख दिए गए। क्या तुम्हारी बैग में? और मुझे वहां पे आके एसपी राणा साहब ने गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या हुआ राजेश? फिर वहां से मैं पुलिस वालों से जान छुड़ाकर भागा, मंत्री जी के बंगले पे गया। फिर क्या हुआ राजेश? मंत्री के बंगले पे जाकर एसपी राणा मुझे वहां भी पकड़ लिया और मंत्री जी ने अपने ही हाथों से अपने गार्ड का खून कर दिया। क्या मंत्री राम अवतार ने अपने हाथों से अपने गार्ड का खून कर दिया? और उस खून का इल्जाम तेरे राजेश पे लगाया गया। सुमन, राजेश, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं था कि हमारे राजेश किसी का खून कर सकता है। आज तुम्हारी बातें सुनकर हमें पूरा भरोसा हो गया है कि तुम खूनी नहीं हो राजेश। फिर दूर क्यों खड़े हो? आओ अपनी सुमन को अपने गले लगा लो राजेश। सुमन, गले तो मैं उस दिन लग सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। राजेश, ये कैसे बातें कर रहे हो? अरे क्या मैं ये नहीं चाहूंगी कि हमारा राजेश इस काल कोठरी से आजाद हो जाए? मैं जरूर चाहूंगी। कहो राजेश, क्या करना होगा सुमन को? सुमन, तुम्हें यही करना होगा जो आपके भाई साहब मोहन है ना, हाँ हाँ, उनको अगर मंत्री राम अवतार के बराबर इलेक्शन में खड़ा कर दो। अगर जो इलेक्शन जीत जाएंगे तो मैं यहाँ से आजाद हो। मैं समझ गई राजेश, तुम क्या कहना चाहते हो। अगर जो हमारे भैया इस शहर शांति नगर के मंत्री बन जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से चुटकियों में आजाद करवा सकती हूँ। ऐसा ही होगा। मैं अपने भैया वाह साहब वाह, आप जैसे मुलजिमों को टॉर्चर करते हो इसकी परमिशन आपको सरकार नहीं देती है। सरकार पुलिस वालों को पहले गाली और उसके बाद में मार सिखाया जाता है। हमारे राजेश को मत मारो। हाँ भाई, तुम्हारा राजेश है लेकिन हमारे लिए हम बक 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 करोगे हैं? जो हालत इसकी राजसभा की है उससे बेहतर तुम्हारी अब तुम 76 में झेल नहीं पाई हो। सब झेल जो तुम्हारे बस की बात ना है। जब खिड़की खोले बैठा तो यहाँ लगी पता कहूँ दांता ही लगवाई हम। पुलिस के चक्कर में मत पड़ो तभी अच्छा है।
हैं? साहब साहब हमारे राजेश को 6 मिनट हो गए, 6 मिनट 100 रुपए हो नहीं नहीं 5 ही मिनट हुए हैं साहब। गए। नहीं, हमारी घड़ी गलत चल रही है। साहब 6 मिनट हो गए। मैंने जैसे कि बताई हूँ कि मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। अब मैं आपको 100 रुपए कहाँ से दूं? अगली बार जब आऊंगी 100 रुपए एक्स्ट्रा देके जाऊंगी साहब, मैं दूंगी। रुपया दो चाहे ना दो, तुम पने हमका दूंगी दिखाओ। तो ना सोचा, मैं कह रही हूँ पैसे दे दूंगी। लड़कियों से ऐसे बात की जाती है? हट 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 निकल। ठीक है साहब, मैं 100 रुपए दे दूंगी। ठीक है, जाओ। अच्छा नमस्ते। नमस्कार। ए समान, याद है तुमको? अब की जब मुलाकात करने राजेश से आना तो तुमका देखा है, हमको लेखा है 100 रुपया। अब जाओ चौकीदार, इतना मजा आया 500 रुपए खा। साहब 10 रुपया हमको लो। क्या करोगे रे? वो सामने ठेला काहे के लगा? भैया दाना का है। लइया दाने का। चलो तीनों जने पर मैया चौदवाई चले। जाता है नैया दाना भुजवाई चला, तुम साले मैया तुम। अरे भैया नंगा सुअरू। चड्ढा सिंह, ओ छोटे मालिक नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तुम्हारे डिपार्टमेंट में ये चौकीदार पढ़ा लिखा नहीं है, अरे साला गंवार जाए। थोड़ी से शिक्षा दिला दो। अरे हट हट हट। छोटे मालिक 50 मिनट के बाद 30 रह गया बकाया ना। क्या रे? अरे, हट हट हट। हाँ तो छोटे मालिक अचानक जेल में कैसे आना हुआ? चड्ढा सिंह, हाँ, हम ये जानना चाहते हैं तुम्हारी जेल में कोई राजेश नाम का मुजरिम बंद है? कोई राजेश नाम का मुलजिम क्या, कई मुलजिम बंद है, लेकिन तुमसे राजेश से क्या लेना देना है? नहीं, हम राजेश से मुलाकात करना चाहेंगे। मुलाकात करना चाहते हो? जी। अरे तो ये तुम्हारा दोस्त चड्ढा सिंह किस दिन काम आता? एक काल हमारे पास फोन कर दिया होता, हम साले राजेशों को अपनी गाड़ी में बैठा के तुम्हारी हवेली पे छोड़ देता। नहीं, नहीं, इसकी मुलाकात जरूरत नहीं। करते, और इतनी थाने में यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? कोई बात नहीं, हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं, थाने में ही करेंगे। इस जेल में उससे मुलाकात करना चाहेंगे, उसे बाहर निकालो। मुलाकात करोगे? जी हाँ। अरे भाई पुरानी हमारी तुम्हारी दोस्ती है, मुलाकात नहीं कराएंगे तो मंत्री जी नाराज हो गए, कहीं हमारा ट्रांसफर करवा दिया तो शायद। बैठिए बैठिए बैठिए। पूरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो रे? हट हट। ये साले नहाते नहीं, इतनी बदबू आ रही बहुत। सरकार ने जगह जगह हैंडपाइप लगवा दिया, तुम भोसड़ी के तालाब में नहाते हो। अरे हट हट हट। भोसड़ी के बने भोसड़ी के ठूठ बैठे तेरी माई को छोदे। राजसभा एक बात हमारी कायदे से भेजे में डाल लेना, छोटे मालिक नागेश्वर ने तुझसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। यदि जो भोसड़ी के नजर उठा के बात किया तो जितनी चूतड़ की खाल है भोसड़ी के सब काली कर दूंगा, समझ गए हो? नजर नीची करके बात करना। छोटे मालिक ये रहा तुम्हारा दुश्मन। क्या रे राजस्वा, मादर जात, उल्लू के पट्टे, सुगर शैतान, जाहिल गंवार, देख लिया नागेश्वर से दुश्मनी करने का अंजाम। तू फिर यहाँ पे आ गया दरिंदे। हंस ले और हंस ले। वक्त का काफिला आता है चला जाता है, और भी अपनी मंजिल पे ठहर जाता है। चड्ढा सिंह, इसके हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। क्या कह रहे हो? हथकड़ी बेड़िया खोलने को कह रहे हो? 3 दिन से खाना पानी नहीं दिया है साला, और गौर से देखो इसकी आंखों में सुअर का बाल है, और अगर जो हथकड़ी बेड़ी खोल देंगे तो साला उठा के हमें 3 दफे पटक देगा। ऐसा एक कदात नहीं कर सकता जब तक हम यहाँ मौजूद हैं। मान गए साहब गए, हाथी के यार बच्चा बने हो, है लड़ी भर माँ सुलाते हो, इससे डरा रहे हो? मर जाए चुरुआ भर पानी में बोल के बोलती हमका लाओ, तुम चौकीदारी करो। साले हमारी ताकत को आजमा रहे हो। अरे तुम हट जाओ भोसड़ी के पीछे।
नजर नहीं चुराए। अब जान गए न, तुम लोग मेहनती आदमी हो, ऐसे आओ किनारे, क्या बात करते हो। चौकीदार देखो। हाँ, हम वो राजवंशी पसिया हैं, पसिया को पूत भपर की छाई, छिनमा अपना छिनमा नहीं। देखो भैया राजेश, हथकड़ी निकाल दो। नहीं, पाँच हुई है भोंसड़ी के। अगर ये मर जाएगा जानते हो, घर में बैठ कूरे उठ रही हो। हाँ, ये समझ लो। आराम से निकालो, आराम से। यहाँ 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 उरे कबाड़ में क्या करोगे जाकर रे? दारू तो तुम पी लोगे भोंसड़ी के, और जिस वक्त उरे दारू तो पी लोगे इसके बेच के, और जिस वक्त हथकड़ी बेड़ी पकड़ी जाएगी जिस कबाड़ में, और वो कबाड़ी बता दिया कि तुम्हारा चौकीदार ने लाया था, तो भोंसड़ी के उल्टा टांग के तरवा पलट करेंगे। नागेश्वर, आज तू यहाँ क्या लेने के लिए आया है? हम अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। राजेश, तुझे मालूम होना चाहिए, पत्थर पीसकर मैदान नहीं हुआ। अरे जो ठाकुर नागेश्वर को नीचा दिखा दे वो उल्लू का पट्टा पैदा। हमसे बगावत, नागेश्वर से बगावत, हाँ? हमसे हुज्जत किया, अरे मुझसे तकरार की, मेरी साले अरे किया साले तूने, अरे हुज्जत करा। साले तूने तुम्हारी, और किया साले तूने है और बनो इस कदरी, बनो इस कदरी, और बनो इस कदर ना, और हया का पूजा। बनो इस कदर, और हया का पूजा। और तेरा एक दिन ऐसा, तेरा हाल वो होगा, और तेरा एक दिन वो हाल और होगा फिर। तुझे जान से मार दूं, दिल में जान से मार दूं। तूने मुझसे बगावत किया बेशरम, नाम नागेश्वर, और तूने जाना नहीं मार बोनस। नागेश्वर, अरे राम 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 राम। आगे कुआं पीछे खाही, आगे रिवॉल्वर पीछे मंत्री का भाई। राजेश भैया तुम जा जा जा। और मारोगे चड्ढा से। चुप रहो। आवाज आई भोसड़ी के? अपने बाप एसपी राणा से बता देना कि राजेश का पीछा न करे तो अच्छा है, वरना समझ रहा यहाँ पे कुछ नहीं, बस खून की नदियां बहती नजर आएगी। जा रहा हूं, बता दो राजेश से, जा रहा।
ये बताओ, ये गोलियों की आवाज नागेश, हमें ये बताओ, हमारी जेल में क्या करने को आए हो? नंगा सुअर। तेरी माँ चौधरी भौसड़ी के कुत्ता अरे भाग क्यों रही हो? क्या राजेश को जेल से भगा दिया दीवान? नहीं लागू है, लाग सारी लिखी है, यही मुलाकात कराया रहा। बगैर मेरे इजाजत तुमने जेल के अंदर कैसे आया? आज राजेश को निकाल दिया, लेकिन दीवान हमें ये बताओ, राजेश को निकले कितना समय हुआ है? नहीं, 5 मिनट में मुझे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। राजेश, ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन तेरे कदम बहुत छोटे हैं। पीछा करो दीवान। मुसरिया मारे ना यार। जरा साइड में हटो चौकीदार। राजेश के सीने पे गोली किसने मारा? हमने। तो आगे। राजेश के सीने पे गोली किसने मारा? तेरी माँ को रावण रखा भौसड़ी क्या बोलते हो? राजेश के सीने पे गोली तुमने मारा, राजेश के सीने पे गोली तुमने मारा, और राजेश के सीने पे गोली मैंने मारा, लेकिन नहीं, उसके सीने पे गोली नहीं लगी, बच गया उसके बाजू में गोली जाकर। क्या बाजू में गोली लगी साथ, तो वो तो कहीं ना कहीं तो गिर सकता है सर, जहर पड़ जाए। ये राजेश के बाजू से निकल रहा खून, ये खून कैसा है रे? ये लाल है। नहीं, लाल नहीं है, ये राजेश के रगों में बह रहा गंदा खून है। पीछा कर वो राजेश, राजेश। सामने दरिया है, पहले थोड़ा पानी पीऊंगा, उसके बाद दरिया पार करके यहाँ से काफी दूर चला जाऊंगा, बड़ा प्यास लगी है। भाग जाओ, पुलिस आ रहे। दीवान आज दिखा राजा कितना होशियार और चालाक निकला। सारा दरिया में छलांग लगा के चंबल घाटी की तरफ निकल गया, लेकिन नहीं, राजेश याद रखो, आज तो एसपी राणा जा रहा है, लेकिन जिस दिन आ गया उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साहब, राजेशवा निकल गए, कोई बात नहीं, उससे बाजू में गोली लग गई है साहब, और जब गोली का जहर फैलेगा
कहीं ना कहीं वो मर जाएगा। मर जाएगा। अगर नहीं मर पाया तो साले को जंगली जानवर जाता है, जंगली जानवर के अगर हो गई मुठभेड़ तो साले को नोच नोच करके खा जाएगा। रास्ते का कांटा आपके साफ हो जाएगा। राजेश निकल गया, कोई बात नहीं, थाने में चलो खिचड़ी खाई चले। थाने में चल के खिचड़ी नहीं खाईबा, तुम्हारे घर चल के तेरे ही खाई चले भोसड़ी के। तुम्हारा पहले तुम्हारा इनकाउंटर। राजेश याद रख, कानून से तन के कोई टेढ़ा नहीं रहा, कानून से तन के कोई टेढ़ा नहीं रहा। अरे बच गया तो जीने का बकरा। बाबा गोश्त वही खाई ना, हड्डी लाते हम घूम रहे हैं।